श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम प्रथम 65 श्लोकों तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे श्लोक संख्या 66, श्लोक संख्या 67 और श्लोक संख्या 68 के विषय में। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि सुग्रीव को राम के पराक्रम पर विश्वास नहीं होता है, तब वह बार बार बाली के बल के विषय में, बाली के पराक्रम के विषय में श्री राम से कहता है कि राम बाली के पराक्रम को समझें। लेकिन श्री राम ने भी जब देखा कि बाली को पराक्रम पर विश्वास नहीं है, तब वह पहले हंसते हैं, थोड़ा मुस्कुराते हैं और उसके बाद सुग्रीव द्वारा दिखाए गए और बाली द्वारा मारे गए उस विशाल आकार पर्वताकार दुंदुभि नाम के राक्षस के मृतकाय शरीर को, अस्थि पंजर मात्र शरीर को अपने पैर के एक अंगूठे से ही 10 योजन दूरी तक पहुंचा देते हैं। 10 योजन तक उछालकर एक गेंद की तरह फेंक देते हैं। तब थोड़ा सुग्रीव के मन में विश्वास होता है कि राम बाली को मारने में समर्थ हो सकते हैं। फिर भी श्री राम ने जब देखा कि सुग्रीव को विश्वास तो हुआ है, लेकिन पूर्ण विश्वास दिलाने के कारण और अपने पराक्रम के विषय में उसे और आश्वस्त करते हुए श्री राम ने क्या किया, ये नारद जी कहते हैं आगे वाल्मीकि से इस 66वें श्लोक के माध्यम से कि विभेद च पुनः सालान सप्त एकेन महेशुना गिरिम रसातलम च एव जनयन प्रत्ययम तदा अर्थात विभेद माने भेद दिया, साल के वृक्षों को, 7 वृक्षों को, एकेन महेशुना केवल एक ही महान बाण से, 7 साल के वृक्षों को एक ही महान बाण से भेद दिया। किसने? श्री राम ने। गिरिम रसातलम चे, और रसातल में विद्यमान, गिरिम माने पर्वत को, जनयन उत्पन्न करते हुए श्री राम ने प्रत्यय सुग्रीव के मन में अपने प्रति विश्वास को उत्पन्न करते हुए, तदा माने तब, कहने का तात्पर्य है, अन्वय इस प्रकार से होगा कि तदा पुनः च प्रत्ययम जनयन श्री राम सप्तसालान गिरिं च रसातलम एकेन महेशुना एव विभेद। अर्थात तदा माने तब, कब? जब उन्होंने एक पैर के अंगूठे मात्र से उस दुंदुभि नाम के राक्षस को उछालते हुए 10 योजन तक फेंक दिया। तब उसके बाद पुनः फिर से प्रत्ययम सुग्रीव के मन में अपने प्रति विश्वास को जनयन उत्पन्न करते हुए श्री राम ने 7 साल के वृक्षों को गिरिम च
और एक पर्वत को रसातल में, जो कि रसातल में था, पाताल में था, तो 7 साल के वृक्षों को और रसातल में विद्यमान एक पर्वत को एकेन महेशुना, एक ही महान बाण से, एव माने ही विभेद माने भेद दिया। तब हम इसका प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि इस श्लोक में यह व्यक्त किया गया है या वर्णित किया गया है कि अपने विश्वास को सुग्रीव के मन में उत्पन्न करते हुए श्री राम एक ही बाण से 7 साल के वृक्ष और एक पर्वत को भेद देते हैं। उसका यहाँ निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। या कह सकते हैं कि इस श्लोक के माध्यम से श्री राम सुग्रीव के मन में अपने प्रति विश्वास को उत्पन्न करते हुए जो कार्य करते हैं उसका यहाँ वर्णन किया गया है। तब हम लिख सकते हैं कि विभेद च पुनः सालान, फिर श्री राम ने अपने विश्वास को बढ़ाते हुए सप्तेकेन महेशुना, 7 साल के वृक्षों को, गिरिम रसातल और रसातल में विद्यमान एक पर्वत को, एकेन महेशुना, एक ही बाण से, विभेद माने भेद दिया, जनयन प्रत्ययन, सुग्रीव के मन में अपना विश्वास उत्पन्न करते हुए। तो हम कह सकते हैं कि तदा माने तब, तो हम लिखेंगे कि जब श्री राम दुंदुभी नाम के राक्षस को 40 योजन तक एक अंगूठे से फेंक देते हैं उछालते हुए, तब उन्होंने फिर से अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करते हुए, सुग्रीव के मन में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न करते हुए 7 सालान गिरिंच, 7 साल के वृक्षों को और रसातल में विद्यमान एक पर्वत को, एकेन महेशुना, एक ही महान बाण से विभेद भेद दिया। तब हम व्याख्या स्वरूप लिख सकते हैं कि इस श्लोक में महामुनि नारद श्री राम के और सुग्रीव को विश्वास दिलाने के लिए किए गए कार्य के विषय का वर्णन करते हुए वाल्मीकि से कहते हैं कि जब श्री राम ने दुंदुभी नाम के राक्षस के अस्थि पंजर को केवल अपने पैर के एक अंगूठे से 10 योजन तक अर्थात 40 कोस तक उछालकर फेंक दिया, तब उसके बाद सुग्रीव के मन में अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के कारण, दृढ़ करने के लिए श्री राम सुग्रीव के सामने देखते ही देखते अपने एक ही महान बाण से 7 साल के वृक्ष जो कि एक सीध में थे उनको और रसातल में विद्यमान एक महान पर्वत को एक ही बाण से भेद देते हैं। तब आगे नारद जी ने कहा, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इस 67वें श्लोक में, प्रीति मना, ततः प्रीति मना तेन विश्वस्तः से महाकवि किष्किंधाम राम सहितो जगाम च गुहाम तदा। अर्थात इस श्लोक की भूमिका पहले देखते हैं कि जब श्री राम ने 7 साल के वृक्ष और एक महान पर्वत को एक ही बाण से भेद दिया, तब उस महाकवि, महान वानर जाति में उत्पन्न उस सुग्रीव को विश्वास होता है कि राम वास्तव में ही पराक्रमी है, बाली को मारने में समर्थ हैं। तब सुग्रीव क्या करते हैं, राम को अपने साथ लेकर उस गुफा में जाते हैं। उस किष्किंधा पर्वत के बीच में बसी हुई या पर्वत पर बसी हुई
बीच में किष्किंधा नगरी में जाते हैं, जहाँ बाली निवास कर रहा था, बाली रह रहा था। तब नारद जी ने कहा कि ततः, उसके बाद, प्रीतिमनः ते, प्रीतिमनः यानी कि प्रसन्न होते हुए, प्रीतिमनः अत्यंत प्रसन्न होते हुए, मानसिक रूप से अत्यंत प्रसन्न होते हुए, तेन श्री राम के द्वारा एक ही बाण से भेद दिए जाने पर विश्वस्त आश्वस्त हो गया, सुग्रीव आश्वस्त हो गया। से महाकपि, वह महान वानर, वह महाकपि सुग्रीव आश्वस्त हो गया। यानी कि तब अपने मन में अत्यंत प्रसन्नता को धारण करता हुआ सुग्रीव क्या हो गया? विश्वस्त हो गया। उसे विश्वास हो गया कि राम बाली को मार सकते हैं। किष्किंधा राम सहित हो, और फिर उसके बाद किष्किंधा नगरी में राम को साथ लेकर के या राम के सहित जगाम गया, गुहाम, उस गुफा में, इनकी पर्वतों के बीच बसी हुई उस किष्किंधा नगरी में तादा मान्यता। तो इस श्लोक का अन्वय होगा कि ततः से महाकपि तेन प्रीतिमनः विश्वस्तः अभवत् तदा च राम सहित किष्किंधाम गुहाम जगाम। अर्थात ततः माने उसके बाद, पहली घटना हमें ध्यान रखनी है कि जब राम ने 7 साल के वृक्ष और एक महान पर्वत को, जो कि रसातल में था, भेद दिया, एक ही बाण से भेद दिया, तब से महाकवि, वह महान वानर जाति में उत्पन्न सुग्रीव, ते उन श्री राम के भेद कर दिए जाने पर, विभेद कर दिए जाने पर, प्रीति मनः, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न होता हुआ, अपने मन में मानसिक रूप से अत्यंत प्रसन्न होता हुआ, विश्वस्त आश्वस्त हो गया। तदा, और तब राम सहित, राम को साथ लेकर, किष्किंधाम गुहाम जगाम, किष्किंधा नगरी में, गुहाम जो कि विशाल पर्वतों के बीच में बसी हुई एक गुफा के समान थी, उस किष्किंधा नगरी में जगाम यानी गया। तब हम इसका प्रसंग क्या लिख सकते हैं कि राम के पराक्रम से विश्वस्त होकर सुग्रीव उन्हें यानी श्री राम को किष्किंधा नगरी ले गया। इसका वर्णन इस श्लोक में हमें मिलता है, या इस श्लोक में इसी का वर्णन किया गया है। अर्थ में हम लिख सकते हैं कि जब श्री राम के पराक्रम से या श्री राम द्वारा एक ही बाण से 7 वृक्ष और एक महान पर्वत को भेद दिए जाने पर मानसिक रूप से सुग्रीव आश्वस्त हो गया और प्रसन्न हो गया, तब वह सुग्रीव राम को अपने साथ में लेकर विशाल पर्वतों के बीच में बसी हुई गुफाओं के समान लगने वाली उस किष्किंधा नगरी में गया। व्याख्या में हम लिख सकते हैं कि नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि दुंदुभि नाम के राक्षस को एक ही अंगूठे से 40 योजन तक फेंक देने के बाद एक ही बाण से 7 साल के वृक्षों और रसातल में विद्यमान एक पर्वत को एक ही बाण से भेद दिए जाने के बाद सुग्रीव को राम के पराक्रम पर, राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास हो गया और मन ही मन वह प्रसन्न होता है और आश्वस्त हो जाता है। तब श्री राम को लेकर सुग्रीव उस किष्किंधा नगरी में पहुंच गया। उस किष्किंधा नगरी में गया जो गुफाओं के समान लगने वाले गहरे और विशाल पर्वतों के बीच में बसी हुई थी। तब आगे नारद जी अपनी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं
कि ततो अगर्जत रिवरः, ततो गर्जत रिवरः सुग्रीवो हेम पिंगलः तेन नादेन महता निर्जगा हरीश्वर। अर्थात ततः अन्वय होगा ततः, हेम पिंगल है। देखो इसका जब हम विखंडन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ततः अगर्जत, ततः अगर्जत हरिवर, ततः अगर्जत हरिवर। तो ततः हेम पिंगल हरिवर सुग्रीव अगर्जत तेल महता नादेन हरीश्वर निर्जगा। तो देखो यहाँ पे जो हरीश्वर शब्द आया है वो वानरों के राजा, हरि प्लस ईश्वर, हरि माने वानर भी होता है। वानरों के राजा कौन थे उस समय? बाली। तो वानरों का अधिपति बाली, यानी कि वानरों के स्वामी बाली के लिए आया है क्या? हरीश्वर। और हरिवर यानी हरि माने वानरों में, वर माने श्रेष्ठ, वानर जाति में श्रेष्ठ, ये सुग्रीव के लिए आया है। किसके लिए आया है? वानर जाति में श्रेष्ठ, ये सुग्रीव के लिए आया है। किसके लिए आया है? सुग्रीव के लिए। तो हरिवर सुग्रीव के लिए आया है और हरीश्वर बाली के लिए आया है। तो ततः हेम पिंगल हरिवर सुग्रीव अगर्जत तेन महता नादेन हरीश्वर निर्जगा। अर्थात ततः माने उसके बाद, किसके बाद? जब वो किष्किंधा नगरी में पहुंच गया तब। तो किष्किंधा नगरी में पहुंच जाने के बाद हेम पिंगल सोने के समान चमकदार सुनहरे रंग वाला हरिवर वानर जाति में उत्पन्न सुग्रीव ने अगर्जत जोरदार गर्जना की, बहुत तेजी से गर्जा वहां किष्किंधा नगरी में पहुंचकर, क्योंकि राम उसके साथ थे। तेन और उस सुग्रीव के द्वारा महता नादे महान गर्जना से, या सुग्रीव के द्वारा की गई महान गर्जना को सुनकर हरीश्वर वानरों का स्वामी बाली निर्जगाम अपने महल से, अपने राजमहल से वापस आया। तब अन्वय के बाद हम प्रसंग में लिख सकते हैं कि किष्किंधा नगरी में पहुंचने के बाद सुग्रीव महान गर्जना करता है और बाली अपने राजमहल से बाहर निकल आता है। इसी का वर्णन यहाँ किया गया है। तब नारद जी ने कहा कि ततः हेम पिंगल हरिवर सुग्रीव अगर्जत। किष्किंधा नगरी में पहुंचने के बाद हेम पिंगल हरिवर, सोने के समान चमकते हुए रंग वाला हरिवर वानर जाति में श्रेष्ठ सुग्रीव अगर्जत बहुत जोर से गर्जा। उसने भयानक गर्जना की, जोरदार गर्जना की। तेन महता नादेन, और उसके द्वारा अर्थात सुग्रीव के द्वारा महता नादे महान भयंकर गर्जना को सुनकर हरीश्वर वानरों के स्वामी बाली निर्जगाम अपने महल से बाहर निकल आया। तो हम कह सकते हैं कि किष्किंधा नगरी में पहुंच जाने के बाद सोने के समान चमकदार रंग वाला या सोने के समान चमकते हुए सुनहरे शरीर वाला वानर जाति में श्रेष्ठ सुग्रीव जोरदार गर्जना करता है। तब सुग्रीव की इस प्रकार की भयंकर गर्जना को सुनकर वानरों का अधिपति, वानरों का राजा बाली अपने राजमहल से बाहर निकल आया। तब व्याख्या स्वरूप हम लिख सकते हैं कि राम कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री नारद जी ने वाल्मीकि से कहा कि दुंदुभि नाम के राक्षस को 40 कोस तक उछालने के बाद 7 साल के वृक्ष और महान पर्वत को एक ही बाण से भेदने के बाद जब सुग्रीव को विश्वास हुआ, तब सुग्रीव राम को अपने साथ लेकर उस किष्किंधा नगरी में पहुंचा जहां बाली निवास कर रहा था। किष्किंधा नगरी में पहुंचने के बाद
सुनहरे रंग से युक्त सुग्रीव जोरदार गर्जना करता है। उस सुग्रीव के द्वारा की गई जोरदार सिंह के समान गर्जना को सुनकर वानरों का स्वामी बाली, वानरों का अधिपति बाली अपने राजमहल से बाहर निकल आया। और आगे क्या होता है इसको पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।